सभी को नमस्कार। मैं मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का दृश्य आरएस चैनल के ऊपर। देखिए, अभी हाल ही में एक घटना हुई है और उस घटना से हम आज रूबरू यहाँ पर होते हैं। घटना जो हुई है वो है ब्लड मून। आज हम सीखते हैं कि ब्लड मून या सुपर मून जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, आइए व्याख्या करते हैं इसकी। देखिए, ये जो घटना है, इस घटना का जो संबंध है वो संबंध चंद्र ग्रहण से है। ठीक है, जो ग्रहण होता है, इस ग्रहण की अगर अपन बात करते हैं तो ये ग्रहण दो प्रकार का होता है। एक जो ग्रहण होता है वो सूर्य ग्रहण होता है और दूसरा जो ग्रहण होता है वो होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, जो सूर्य और चंद्र ग्रहण है, इन ग्रहण की जो घटना घटित होती है, इसके ऊपर जो पृथ्वी की गति और चंद्रमा की जो गति है, उसके अंदर सबसे पहला पृथ्वी की आप बात करते हैं तो परिक्रमण गति, और चंद्रमा की जो बात करते हैं तो इसकी परिक्रमण गति। यानी जो ग्रहण की घटनाएं घटित होती हैं, ये पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण गतियों के कारण घटित होती हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं तो चूंकि सुपर मून को समझने के लिए थोड़ा सा इसका पीछे का कंसेप्ट जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सुपर मून है उसका संबंध ग्रहण से है। ग्रहण का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी खुद जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व में रहती है। ठीक है ना। जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती जाएगी, चंद्रमा भी इसके साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी की सतह से यदि सूर्य दिखाई ना दे या पृथ्वी की सतह से जो चंद्रमा है वो कम प्रकाशित दिखाई दे, तो वो दोनों घटनाएं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की होती हैं। वैसे तो देखा जाए तो सूर्य का कभी ग्रहण नहीं होता है, ग्रहण पृथ्वी का है जो सूर्य ग्रहण की घटना है, लेकिन इसको बोला जाता है कि ये सूर्य ग्रहण की घटना है। तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण दो ग्रहण होते हैं। ये जो ग्रहण है, इन ग्रहण के लिए एक सिचुएशन आती है, और वो जो सिचुएशन अगर हम बोलें तो उसको हम बोलते हैं सिजीगी। सिजीगी की अवस्था वो अवस्था होती है जिसके अंदर ये सूर्य ये स्थिर रहता है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, और ये चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब इस समय जब हम बात करें कि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जब घूर्णन करता हुआ और परिक्रमण करता हुआ अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो वो जो घटना घटित होती है वो घटना सूर्य ग्रहण की होती है। और जब चंद्रमा इधर आए, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वो घटना जो घटित होती है वो चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। तो क्रमशः जो सिजीगी होती है, इस सिजीगी में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये तीनों एक सीध में होते हैं। और जब तीनों एक सीध में आते हैं तो वो जो घटना घटित होती है उसको हम सिजीगी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपके ग्रहण की घटना है, उस ग्रहण की घटना का संबंध किससे है? सिजीगी से है। सिजीगी दो प्रकार की होती है, जिसको हम दो रूप में लिखते हैं। एक इसको बोलते हैं युति और एक इसको हम बोलते हैं वियुति। युति जो होती है, इसमें सूर्य और चंद्रमा ये दोनों पृथ्वी के एक ही तरफ होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के एक ही तरफ होना क्या कहलाता है? युति कहलाता है। तथा सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी होती है तो वो घटना वियुति की होती है। जो युति की घटना होती है, इसी घटना के दौरान अमावस्या आती है, और जो वियुति की घटना होती है, इसी घटना के दौरान पूर्णिमा होती है। ठीक है ना। जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण जब
पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस दौरान सूर्य ग्रहण होता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दौरान होता है, तथा जब भी चंद्र ग्रहण होता है वो सदैव पूर्णिमा के दौरान होता है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो होता है वो 23.5 डिग्री का, तथा जो चंद्रमा का अक्षीय झुकाव है वो है 5 डिग्री का। जब ये आपस में परिक्रमण गति करते रहते हैं उस दौरान जो पृथ्वी और चंद्रमा है इनके अक्षीय झुकाव के कारण ये तीनों जो हैं वो एकदम सीध में नहीं आ पाते, इनकी लीनियर पोजीशन नहीं हो पाती है। इस कारण से हर चंद्र जो भी अमावस्या और पूर्णिमा होती है उस दौरान ग्रहण की अवस्था नहीं होती है। ग्रहण की अवस्था तभी होगी वर्ष के अंदर जब ये तीनों के तीनों आकाशीय पिंड एक लीनियर पोजीशन में एकदम इनके केंद्र जब मिलते हैं तो ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। और जो ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है वो एक वर्ष में 2 से लेकर के अधिकतम 7 बार ग्रहण की स्थिति बन सकती है, जिसमें दोनों सूर्य ग्रहण भी हो सकते हैं तथा अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ये ग्रहण की स्थिति है। अब जो हम बात कर रहे हैं उस बात के रूप में हमारे लिए बात आती है ब्लड मून या सुपर मून क्या है। तो पहली बात आई कि ब्लड मून कब दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण के दौरान, और चंद्र ग्रहण भी कौन सा, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है वो किस दौरान बनती है, वियुति के दौरान। वियुति में भी कब, पूर्णिमा के दौरान। वियुति या पूर्णिमा बात एक ही है। और ये जो स्थिति बनती है उस स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। देखिए अब यहां पर हम एक और बात करते हैं कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उस दौरान, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इस दौरान क्या होता है कि पृथ्वी का और चंद्रमा का दोनों का अक्षीय झुकाव होने के कारण इसका जो परिक्रमण पथ बनता है वो वृत्ताकार नहीं बनता है, ये दीर्घ वृत्ताकार बनता है, जिसके कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो पूरी परिक्रमण गति चंद्रमा की जो बनती है उस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी सदैव बराबर नहीं होती है। इस पूरी परिक्रमण गति के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है उसको उपभू या पेरिजी बोलते हैं, तथा जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है उस घटना को क्या बोला जाता है, अपभू बोला जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो वो दूरी 4,07,000 किलोमीटर की होती है, और इन दोनों के बीच में जब न्यूनतम दूरी होती है तो वो 3,56,000 किलोमीटर की होती है, और इनकी एवरेज डिस्टेंस निकालोगे तो ये 3,84,000 किलोमीटर की होती है। तो जो आपके पृथ्वी और चंद्रमा की डिस्टेंस है वो समान नहीं होती। न्यूनतम दूरी पर होना उपभू कहलाता है, अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है, अपभू कहलाता है। अब देखिए आप, जो ब्लड मून होता है उस दौरान की जो अवस्था होती है उस दौरान क्या होगा कि जो चंद्रमा होता है ये चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है, उपभू की स्थिति में होता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और इस दौरान क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य का प्रकाश का जो नीला हिस्सा है उसको तो पृथ्वी अपने पीछे की तरफ रोक देती है, तथा जो लाल प्रकाश है वो लाल प्रकाश केवल किस पर जाकर गिरता है, इस चंद्रमा के ऊपर, जिसके कारण जो चंद्रमा है वो अत्यधिक लाल रंग का दिखाई देता है। और ये लाल रंग का चंद्रमा दिखाई देना, यही घटना किसके रूप में जानी जाती है, ब्लड मून के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान रखना, ब्लड मून की स्थिति के लिए जो जो परिस्थितियां बनी उसके अंतर्गत सिजिगी, दूसरा हमने बात करी वियुति, तीसरा पूर्णिमा, चौथा उपभू, ये सारी घटनाएं हैं जो किस घटना के लिए उत्तरदायी होती हैं, ब्लड मून के लिए। तो ये जो अभी हाल ही में घटना घटित हुई है, ब्लड मून दिखाई देना, तो ब्लड मून दिखाई देना, तो ये घटना ब्लड मून की होती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।